के पास क्या जा रहे हैं जो है यादव जी के पास, वह तो अभी अंधभक्त है जो है, अभी अंधभक्त यानी कि बीजेपी वाले हो गए। बिल्कुल है जो। और सफाई से तय होता था कौन सा बच्चा पास होगा कौन सा बच्चा फेल होगा। तो आपको एग्जाम करवाने के लिए वायुसेना लगानी पड़ जाएगी। FIR दर्ज होना चाहिए, क्यों नहीं उसको हुआ? जेल जाना क्यों चाहिए नहीं जो हुआ? है। अब वही तो है भाई। नीट का पेपर री एग्जाम आप करवाने मुझे लगता है कहीं समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं। नहीं, मैं प्रेरित नहीं, सवाल करना प्रेरित नहीं। आप यादव उसी जी में से कहते हैं हैं। आप भाजपा से प्रेरित हैं, आप कह रहे हैं मैं आप सपा से आप प्रेरित उसी में से हैं। हैं। वो बुलडोजर बाबा है, वो बच्चों को बस बुलडोजर ही तो दे सकते, कभी कॉपी किताब तो दे नहीं सकते हैं। स्कूल जाते हैं। अरे विरासत में बुद्धि मतलब बुद्धि नहीं मिली है, तो मैं इनको यही बता देना चाहता हूँ 24 के लोकसभा में वही बुद्धि लगा के हम लोग 37 सीट जीते बैठे हैं। 37 सीट जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस चुनाव के दौरान आप देख रहे होंगे तमाम मुद्दे भी आ रहे हैं। कभी महंगाई के भी आते हैं, कभी भ्रष्टाचार के भी आते हैं, कहीं पानी की टंकियां उड़ जाती हैं, तो कहीं बने बनाए पुल भी गिर जाते हैं और कहीं निर्माणाधीन भी पुल गिर जाते हैं और कहीं आप देखे होंगे एक्सप्रेसवे बनता है, एक्सप्रेसवे 10 दिन महीने भर नहीं बीतता है उसमें दरार आ जाती है। और दूसरी तरफ दूसरी राजनीति होती है कि कैसे सत्ता पाएं। हिंदू मुसलमान की भी राज होती है, राजनीति होती है। आज लखनऊ में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी आए हुए थे, वो भी अपनी राजनीति को लेकर एक तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या वोटों का किस तरीके से बिखराव होगा, छिटकाव होगा, तो इसमें भड़काव और छिटकाव के बाद किस पार्टी को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं जो मुख्य धारा में इस समय दिख रही हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी है या तो वो समाजवादी पार्टी है। अब दोनों में टकराव, क्योंकि अगर देखा जाए विधानसभा के लहजे से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी उस हिसाब से सीटों में मजबूत है, लेकिन अगर लोकसभा की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी अपने ऐतिहासिक जीत की तरफ है। 37 सीटें जीतकर लोकसभा में भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो हम आइए बात करेंगे कि दोनों पार्टियां मौजूदा हालात में दोनों मजबूत हैं, एक लोकसभा में मजबूत है और दूसरी विधानसभा में मजबूत है। तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि 2024 में भी चुनाव थे 3 साल बाद, यानी कि 27 में चुनाव है, यानी कि बचा है सिर्फ 8 से 9 महीने। अब ये 8 से 9 महीने में कैसे सत्ता परिवर्तन होगा, क्या लोग योगी जी से ऊब चुके हैं, अखिलेश यादव को सत्ता में वापस लाने वाले हैं, या अखिलेश यादव को अभी भी विपक्ष में बैठाएंगे, उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इधर भी है। क्या नाम है आपका? अभी वैकेंसी खाली नहीं है यूपी में। वैकेंसी नहीं खाली। अखिलेश जी की वैकेंसी यूपी में खाली नहीं है, और ये भूल में सपने में अगर जो सोच भी रहे हो, ठीक है, सपना देख सकते हैं, उनकी मन की गति है, वो सो गए देख लिए, लेकिन यूपी में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। 2027 में योगी ही आए हैं, योगी जी ही आएंगे। क्या काम आपको अच्छा लगा जो योगी जी आएंगे? यूपी की कोई लखनऊ से कोई भी जिले की आप सड़क उठा लीजिए, आप यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे, यूपी लखनऊ से कोई रायबरेली, लखीमपुर, बहराइच, सीतापुर, कानपुर, कोई भी सड़क उठा लीजिए, कोई भी फ्लाईओवर देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, आवास फ्लाईओवर तो निर्माणाधीन फ्लाईओवर ही गिर जा रहा है आपकी सरकार में। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना, अभी कितना दिनों प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए, दरार आ गई। 35,000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे था, कैसे फट गया? बनती है, बिगड़ती भी है, बहुत चीजें। नोएडा एक्सप्रेसवे का नाम सुना आपने? हाँ, देखा। 15 साल से ज्यादा का, एक मिनट, 15 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उसमें दरार नहीं दिखी। आपने गंगा एक्सप्रेसवे बनवाया, उसमें फट गया। अभी तो वहाँ के जो कंपनी बनाई होगी, बनाने की कंपनी बनाई, जो कंपनी बनाई होगी वो फिर बनाएगी, पहले तोड़वाएगी, एक्सीडेंट करवाएगी, फिर बनाएगी। जिससे कोई चीज बनी है तो वो टूट भी सकती है। आदमी कोई लाइफ टाइम जिंदा है, आप हम अभी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से टाइम दूसरी जगह क्या हो जाए कोई पता है? ये तो दुनिया है, आदमी पैदा होता है, मर जाता है। सड़क कैसे टूट जाती है हमको नहीं मालूम। तो इसी तरह 1500 करोड़ की सड़क थोड़ी थी वो, 36,000 करोड़ रुपए का बजट था वो, 36,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो टूटी है तो फिर बनेगी भाई। पैसा सरकार, पैसा तो हमारे आपका टैक्स का पैसा से बनता है, ऐसे टूटेगा? हमारे आपके टैक्स से, लेकिन जब कोई चीज टूट गई तो क्या करोगे उसको? उससे जो सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? जो कंपनी बनाई होगी उस कंपनी को देखेंगे। सुनिए, जो जिसके नाम से टेंडर हुआ है, जो सरकार से टेंडर लिया है, वो फर्म, उसको ब्लैक लिस्ट करते हुए उसके खिलाफ FIR करके उसे जेल में भेज देना चाहिए, और उस जेल में भेजना चाहिए जहां काला पानी मिलता हो। रंगून में भेजना चाहिए और काला पानी में भेजना चाहिए जेल में, और वहां आदमी से मुलाकात ना हो। अच्छा, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी भुना पाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ताकि माहौल बना दे? क्योंकि पेपर लीक का भी मामला था, अभी लेखपाल के बच्चे कल देखिए प्रयागराज में धरना दिए थे। भुना पाएंगे आप? सत्ता वापसी कर पाएंगे? योगी को आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रमित कर पाएंगे कि योगी जी ठीक शासन नहीं चला पा रहे हैं? बहुत मुद्दे हैं साहब,
जनता देख रही है। अभी महंगाई डीजल पेट्रोल गैस का था ही, बिजली विभाग में भी 10% इन्होंने सरचार्ज के नाम पर बिल बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। सरचार्ज बढ़ाया उन्होंने। देखिए इस नाते ये चूंकि ये जनता के हित की बात नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते कुछ हैं करते कुछ जनता हैं। हित की बात ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, कहती कुछ और है करती कुछ और है। अगर 36,000 करोड़ का बजट था, टूट गया, उसमें दरार आ गई, इसको दिखाना पड़ रहा है। कह रहे हैं अधिकारी, कह रहे हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसलिए सड़कें फट गई। गंगा एक्सप्रेसवे फटना था क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलने का काम करती है। अच्छा, विकास की बात करती है, रोज नौजवानों की बात करती है। और अगर ये विपक्ष के नेता महोदय लोग अगर ये कहते हैं कि मैं ही सब कुछ किया, काम बोलता है, तो दोबारा ये लोग क्यों नहीं रिपीट करती है? काम नहीं बोला पाया इनका, कुछ नहीं, काम नहीं बोला। जनता इन लोगों को नकार चुकी थी। और अभी भी सुनिए, अभी बीच में जो है मामला समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा बन गया था। SC/ST का जब मामला इधर चला था, UGC वाला जो है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भुना नहीं पाए। अपने नेताओं के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग लगाम नहीं लगवा पाए। नहीं तो आज ये चैनल पर चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। सत्ता बना लेते। सत्ता हासिल हो गई होती 2027 में। आज भी जनता यही डिमांड करती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी, आप अपने कार्यकर्ताओं पर, कुछ नेताओं की जबानों पर लगाम 2024 में भी तो यही माहौल था, कहीं न कहीं 37 सीटें और जीत गए वो। सत्ता तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन पता नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन मोटिवेट कर रहा है कि जो वह लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और जनता न चाहते हुए, जनता तो पूरा चाह रही है परिवर्तन के लिए, लेकिन अब क्या बताया जाए, आदमी कहता है ना, मनवा में दबा लिए हैं कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम योगी जी को बटन दबाएंगे। तो इस वास्ते न चाहते हुए भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जब वोट देने के लिए जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार के कर्मचारी इतना बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो भी नेताजी बोले जो है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब सरकार के नौकरशाह लोग सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, तो सत्ता परिवर्तन हो जाती है। अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। अरे पता नहीं कौन सा ये नशा करता है, अखिलेश यादव जी कौन सा नशा करते हैं भाई? 2 मिनट का समय दीजिए। अभी उनके पास क्या जा रहे हैं जो है यादव जी के पास, वह तो अभी अंधभक्त है जो है। अभी अंधभक्त यानी कि बीजेपी वाले हो गए। बिल्कुल है जो है, केवल चैनल पर अंधभक्त की बात करते हैं, लेकिन आड़ में जब जाते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं तो यादव हूँ। ये बात आ जाती है, दिल से पूछा जाएगा जो है। तो इस वास्ते जो 2 मिनट का समय और लेंगे आपका जो है, ये जो है जनता परिवर्तन की मूड में पूरी हो चुकी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इसको भुना नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी, जो लोग कहते हैं कि महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। आप 5 आदमी का परिवार है, 8 मोबाइल लेकर के चल रहे हैं। कोई डीजल पेट्रोल महंगा नहीं है। एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं। 8 रुपया तो बढ़ गया ना, 10 रुपया बढ़ गया, 50 रुपया बढ़ गया, लेकिन कोई महंगाई नहीं है जो है। वही वाला हो गया। आप लोग पहले भी कहते 500 रुपए लीटर तेल हो जाए तब भी हम जो है बीजेपी को देंगे, फिर आप उसी अंधभक्ति में चले गए। जैसा अभी ये कहेंगे, अंधभक्ति का आरोप लगाएंगे आपके ऊपर। बिल्कुल विपक्ष के हैं, बड़े भाई हैं, लगा सकते हैं। और अभी भी जो है उत्तर प्रदेश की जनता अंधभक्त है। हम लोग सुनिए, हम लोग भी हैं अंधभक्त, ये बताइए। जब जनता है तो हम भी हैं भाई, सुन लीजिए जो है। लेकिन जगाने के लिए हम लोग उस तरीके के अंधभक्त नहीं हैं। अगर सत्ता सही करेगी तो हम लोग सही का बात करेंगे, अगर सत्ता गलत करेगी तो हम लोग चैनल के माध्यम से सत्ता का विरोध भी करने के लिए तैयार होते हैं। विरोध किए, पेपर लीक हुआ है, नीट का हुआ है, SSC का हुआ है, और अभी लेखपाल के बच्चे बाहर निकले। कितना विरोध किया हम लोग चैनल के माध्यम से हमेशा विरोध करते रहे। नीट के परीक्षा में हम लोगों ने कहा था कंपनी गलत की है, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए जो है। अब वही तो है भाई। नीट का पेपर री एग्जाम करवाने के लिए मिलिट्री लगानी पड़ रही है। जब सरकार को बदलाव करने का काम नौकरशाही कर रहे हैं। सरकार में कॉपी किताब रखवा करके और पेपर दिलवा दिया जाता था, और सफाई से तय होता था कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा।
तो आपको एग्जाम करवाने के लिए वायुसेना लगानी पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री की निगरानी में पेपर होगा, अब प्रधानमंत्री पेपर करवाएंगे, शिक्षा मंत्री का क्या कर रहे हैं? देख लो भाई साहब, आप मुझे लगता है कहीं समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं। नहीं, मैं प्रेरित नहीं, सवाल करना प्रेरित नहीं। यादव जी कहते हैं आप भाजपा से प्रेरित हैं, आप कह रहे हैं मैं सपा से आप प्रेरित हूं। उसी में से हैं। सवाल पूछना मैं सपा प्रेरित हूं। सवाल आप पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में जब होते थे और टेबल के ऊपर कॉपी किताब रखवा करके और पेपर दिलवा दिया जाता था और ये तय होता था कौन सा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आएगा, कौन सा बच्चा सेकंड डिवीजन आएगा और कहाँ से किसका क्या अरे रिजल्ट उसी की वजह से पिछले कई साल से सरकार क्यों नहीं है, तो आप भी वही काम करवाएंगे क्या? पेपर लीक कर कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जेल में डाले जा रहे हैं और जो भी पकड़े जा रहे हैं सब समाजवादी कितने को जेल हुआ? से पकड़े हुए हैं। कितने को जेल हुआ? कितने लोगों को जेल हुआ? आप हिस्ट्री उठा के देख लिया। वाले में भाजपा नेता पकड़े गए हैं। ये भाजपा ही हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। इनको झूठ बोलने की पुरानी आदत है। जो राम को नहीं बख्शे किसको बख्शने वाले हैं? देखो, उनको सेना मंगाना पड़ेगा अमेरिका से। सुनिए, अमेरिका से सेना मंगाना पड़ेगा। बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ये अपनी सेना भी फेल हो जाएगी। उसी एयर जो जहाज से जिससे आएंगे, सुनिए अरे सुनिए, तो इनके जो अधिकारी हैं अंदर नीट वाला कराने आएंगे, वहीं से पर्चा लीक कर देंगे जहाज से। पर्चा लीक करना क्या लग रहा है? तुम छोटे हो, युवा हो, पढ़ोगे, नेता बनोगे आगे। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही या काम कर रही? बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसलिए योगी जी फिर से आएंगे। देखिए, जैसे इन्होंने अभी हमारी गवर्नमेंट पे आरोप लगाया, मैं इनसे यही बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में तो जो है पेपर ही कहीं गायब हो जा रहे हैं, कहीं पेपर बिके जा रहे हैं, कुछ लाखों में बिक रहे हैं पेपर। तो ये किस बात की भारतीय जनता पार्टी है? और जो है शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? इनकी गवर्नमेंट में जब से उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और पूरे भारत में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो इसका जवाब क्यों नहीं शिक्षा मंत्री देते? इस्तीफा मांग रहे हो? बिल्कुल इस्तीफा मांग रहा हूँ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार संभल और रही है। हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सशक्त मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से तो बुलडोजर बाबा है। वो बुलडोजर बाबा है, वो बच्चों को बुलडोजर ही तो दे सकते, कभी कॉपी किताब तो दे नहीं सकते हैं। स्कूल जाते हैं और और क्या, स्कूल जाता हूँ, क्लास 10 में जाता हूँ। अरे भैया, बेटा, स्कूल जाते हो तो आपको पता होना चाहिए 29 का उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय विद्यालय चला रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है। परिषदीय स्कूलों में जाओ, जहाँ पे किताबें नहीं मिलते थे, टीचर खा जाते थे पैसा, आज बच्चों के खातों में पैसा पहुंचता है। ड्रेस से लेके कॉपी किताबें सब समय पर उपलब्ध हो जाती थी। हाँ, 4-4 साल पुरानी किताबों पे बच्चे पढ़ते थे। आप जाओ देखो स्कूल, तब पता चलेगा ना। बस हवा का हवाई। फीस कितना है भाई साहब? सीएमएस का फीस कितना, लामार्ट का फीस कितना है? आप बताओ ना। प्राइवेट स्कूलों का फीस कितना है? बताओ। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाता है? आईएएस का बेटा पढ़ता है, प्रधानमंत्री का भतीजा पढ़ता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भतीजा पढ़ता है। सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा प्राइमरी में। पहले नियत बदलो। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी लोग थे। सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री हुए, वो अपने बच्चे को हार्वर्ड पढ़ाने के लिए भेजते। भाई, उनके पास शुद्ध संपदा थी, जिनके पास है वो भेजते हैं। शुरुआत तो नहीं करना चाहिए था ना, क्यों नहीं पढ़ाए? क्यों नहीं? तो भारत में कर रहे हैं ना। नहीं, राजनीति भारत में कर रहे हैं, बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। बात करते हैं अपने बच्चे। अखिलेश जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े होते तो ये नरेंद्र मोदी के जो जितने मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान तक, ये सारे के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते। ठीक है, कितने मंत्री के नेता पढ़ रहे हैं सरकारी? राहुल गांधी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा होता तो सारे नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़े जानते हैं? कहाँ पढ़े? कहाँ पर? देहरादून पढ़े हैं। अरे जब देहरादून में पढ़े हैं, जिसकी फीस 12 लाख रुपए सालाना है। क्या बात करते हैं? सुनिए, ऑस्ट्रेलिया से 12 लाख देते हैं अनुराग ठाकुर। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम है फीस। कुछ नहीं है। वही हाल हो गया कि हमारे नेताओं के बच्चे पढ़े विदेश में तो कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के नेता का बच्चा भी विदेश में पढ़ ले तो हाय हल्का मना लगते हैं। ठीक है, देखिए ये यही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, जिसमें अभी एक वीडियो आई थी, एक गवर्नमेंट स्कूल की एक वीडियो आई थी, जिसमें 6 लीटर जो है पानी में, गंदे पानी में आधा लीटर दूध मिलाकर जो है बच्चों को दिया जा रहा था। तो यही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, ऐसा ही इंतजाम कर रही है गवर्नमेंट स्कूलों में। अब इनसे पूछे कहाँ चले गए, पूछे इनसे जो अभी। किस विद्यालय का है? विद्यालय का नाम बताओ, आपने देखा? हम नाम बताओ। वीडियो तो है, वीडियो तो था। नहीं दिखाए ना, नाम बताए ना, उसके ऊपर वीडियो तो था। नहीं, उनकी वीडियो तो आते भी हुई। पुल नहीं गिरा, हमीरपुर का कल पुल नहीं गिरा। भैया, फुल है गंगा एक्सप्रेसवे का रोड टूटा कि नहीं टूटा, जो 36,000 करोड़ नहीं, इन्होंने बताया तो उस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई भी हुई, पूरी समिति के ऊपर कार्रवाई हुई। पता करो ना,
पता करे इनसे पूछो। योगी जी कौन सा शराफत अली ऐसा नेता है, शराफत अली ऐसा नेता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, समाजवादी पार्टी का कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, MIM का कोई नेता ऐसा नहीं कि जिससे घर में नहीं जाता। मतलब चारों पार्टी मलाई चारों पार्टी मलाई काटता। जात के मुसलमान है, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित इस प्रदेश में है। 3400 करोड़ रुपए मिला मुसलमानों को। बिल्कुल मिला 100 करोड़ के राज्य सरकार ने भी दिया, तो मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान जगह जगह हत्याएं कर रहा है। कौन कहता है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, क्या कहते हैं, जो है इस समय गुंडा मुक्त हो गया है। एक हिंदू भाई को बुला करके, सूर्या को बुला करके गाजियाबाद में, अब बुला कर 4 मुसलमानों ने मार दिया। लग रहा है 27 में किसकी सरकार? बस 27 में सपा सरकार। क्यों बनेगी सपा सरकार? बिल्कुल, जैसे देखिए आपने 2012 से लेकर 2017 में कितना काम करा, तो फिर से ऑब्वियसली जो है सपा सरकार आएगी। सपा सरकार आएगी गुंगुली में? आएगी। कि योगी जी बनेंगे? नहीं, योगी तो खत्म, योगी खत्म बिल्कुल अरे खत्म, अभी बिल्कुल प्रधानमंत्री खत्म। बन रहे हैं। कुछ नहीं कौन बनेगा? कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश कहाँ से बनेंगे? कहीं से बनेंगे हैं? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे समाजवादी पार्टी के फिर से। हाँ, वही अखिलेश यादव। आपके योगी जी चले जाएंगे सीधा उत्तराखंड। सुनिए, सीधा मठ में से सरकार चलेगी। मतलब मठ में रहेंगे, सरकार चलेगी। मतलब हमारे जो, बाबा जिंदाबाद। अरे मतलब रवि किशन जी से गद्दारी कर देंगे। रवि किशन जी से गद्दारी कर देंगे। पूज महाराज जी इस बच्चे को गोद लेंगे और इस बच्चे को बड़ा करेंगे और इस देश सेवा में लगाएंगे। आप लोग को गोद लिया होगा तभी आप आके यहाँ पर ज्ञान दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर और 2027 में चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि टकराव बढ़ेगा, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो कि सबसे बड़ा विधानसभा है, 403 सीटों वाला प्रदेश है। हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। बाकी जनता समझदार है किसको जिताएगी, किसको हराएगी, किस मुद्दे पे जिताएगी और किस मुद्दे पे हराएगी। देखते रहिए नेशनल अध्ययन। नमस्कार।